मान लो मैं तुमसे कहूं मेरे पास 5 हैं। अब जरा रुक कर सोचो, 5 क्या? 5 टॉफी, 5 रुपए, 5 किताबें, 5 कदम। तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। यानी सिर्फ नंबर अपने आप में कुछ भी साफ नहीं बताता। अब वही बात मैं थोड़ी सही तरह से कहता हूं, मेरे पास 5 टॉफी हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों? क्योंकि टॉफी बराबर यूनिट और 5 बराबर नंबर, यही रूल पूरी फिजिक्स में चलता है। फिजिक्स में हम हर सवाल का जवाब माप कर देते हैं। कितनी लंबी, कितनी भारी, कितनी देर, कितनी गर्म, और मापने के लिए हमें चाहिए यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब किसी भी चीज को सही और एक जैसे तरीके से मापने का तय पैमाना। यूनिट के बिना फिजिक्स अंधी है। इसीलिए फिजिक्स ने पूरी दुनिया के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स चुने। इन्हें कहते हैं 7 मूल मात्रक। अब हम इन्हें एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। पहला मूल मात्रक मीटर। मीटर से हम लंबाई मापते हैं। लंबाई मतलब कितना लंबा, कितना चौड़ा या कितनी दूरी तय हुई। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे कमरे की लंबाई 10 कदम है, लेकिन हर इंसान का कदम अलग होता है। तो अगर कोई दूसरा बच्चा नापे तो जवाब बदल जाएगा। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फिजिक्स ने कहा, चलो सब एक ही स्केल इस्तेमाल करेंगे, और वही बना मीटर। अब अगर कहा जाए कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो पूरी दुनिया एक साथ समझ जाएगी कमरा कितना बड़ा है। दूसरा मूल मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम से हम द्रव्यमान मापते हैं। द्रव्यमान मतलब किसी चीज में कितना सामान भरा है। एग्जाम्पल, खाली स्कूल बैग हल्का लगता है, किताब डालते ही वही बैग भारी लगने लगता है। ये भारीपन द्रव्यमान की वजह से है। अगर बैग का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो मतलब उसमें उतना ही सामान है जितना 2 किलोग्राम बताता है। तीसरा मूल मात्रक सेकंड। सेकंड से हम समय मापते हैं। समय मतलब कोई काम कितनी देर में हुआ। एग्जाम्पल, तुमने सीढ़ियां चढ़ने में 10 सेकंड लगाए, तुम्हारा दोस्त 8 सेकंड में चढ़ गया। तेज कौन है? जिसने कम सेकंड लिए वही तेज है। सेकंड समय का सबसे बेसिक यूनिट है। मिनट और घंटा भी सेकंड से ही बनते हैं। चौथा मूल मात्रक केल्विन। केल्विन से हम तापमान मापते हैं। तापमान बताता है कितनी गर्मी या कितनी ठंड। एग्जाम्पल, गर्मियों में कमरा गर्म लगता है, सर्दियों में वही कमरा ठंडा लगता है। इस गर्मी ठंड को नापने के लिए केल्विन इस्तेमाल होता है। अगर कमरे का तापमान 300 केल्विन है, तो कमरा नॉर्मल टेम्परेचर पर है। पांचवा मूल मात्रक एम्पियर। एम्पियर से हम बिजली की धारा मापते हैं। धारा मतलब तार में कितनी बिजली बह रही है। एग्जाम्पल, पतली नली में थोड़ा पानी, मोटी नली में ज्यादा पानी। ज्यादा बहाव बराबर ज्यादा धारा। वैसे ही तार में ज्यादा बिजली मतलब ज्यादा एम्पियर। छठा मूल मात्रक कैंडेला। कैंडेला से हम रोशनी की ताकत मापते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा बल्ब और एक बड़ा बल्ब दोनों जल रहे हैं, लेकिन बड़ा बल्ब ज्यादा तेज चमकता है। इस चमक की ताकत कैंडेला से मापी जाती है। सातवां मूल मात्रक मोल। मोल से हम कणों की संख्या मापते हैं, यानी कितने एटम या मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एग्जाम्पल, एक गिलास पानी में इतने ज्यादा कण होते हैं कि गिनना नामुमकिन है। इसलिए फिजिक्स कहती है कण गिनने के लिए मोल इस्तेमाल करो। एक मोल में लगभग 6 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं। अब एक जरूरी बात, जब मूल मात्रक आपस में मिलते हैं तो नई क्वांटिटीज बनती हैं। एग्जाम्पल, मीटर भाग सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड। इससे पता चलता है कोई चीज कितनी तेज चल रही है। इन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और जब यूनिट बहुत बड़ा या बहुत छोटा लगे तो हम शॉर्टकट लेते हैं। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। लेकिन याद रखो, प्रीफिक्स सिर्फ शॉर्टकट है, असल यूनिट नहीं बदलता। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फिजिक्स नंबर से नहीं, यूनिट से सच बोलती है। यूनिट गलत तो पूरा आंसर गलत। अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ चीजों में सिर्फ मात्रा होती है और कुछ में दिशा भी होती है।
यानी स्केलर और वेक्टर फिजिक्स डरने की चीज नहीं है। अगर सही तरह से समझाई जाए तो फिजिक्स मजेदार बन जाती है। अगर आपको फिजिक्स इस तरह समझ में आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।